आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम बात करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में। हम जानेंगे हेल्थ एजुकेशन होता क्या है। और इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, हम हेल्थ एजुकेशन के कंसेप्ट को समझेंगे, इसके डेफिनेशन पे बात करेंगे, इसका स्कोप क्या है, एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन कंसेप्ट, डेफिनेशन, स्कोप, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले जब हम हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं, इसके कंसेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो हेल्थ एजुकेशन होता क्या है। हेल्थ एजुकेशन इज़ द एजुकेशन दैट टीचेस अस हाउ टू लिव लाइफ प्रॉपरली। कि जब हम स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं, हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये किस तरह की शिक्षा है? जीवन को सही तरीके से जीने की शिक्षा है। अब जीवन को सही तरीके से जीना, इसका क्या मतलब है? इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर हेल्थ, हेल्थ ऑफ आवर फैमिली एंड हेल्थ ऑफ आवर कम्युनिटी। की ये हमें अपने परिवार और समाज की सेहत के बारे में जागरूक करती है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से अच्छे से जी सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, हमें कौन कौन से जो फूड है हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हम किस तरह की अपनी रूटीन को अपनाएं तो हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हेल्थ एजुकेशन हमें अवेयर करती हैं। इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। की यह एक ऐसा वातावरण बनाने पर फोकस करती है जिससे बेहतर जीवन हमारा बेहतर हो सके। कि हम कहते हैं ना कि अगर हमें अपने जीवन को बेहतर करना है तो उस तरह का हमें अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी बनाना है जहाँ पे लोग एक दूसरे से अलग ना रहें बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक दूसरे की हेल्प करें। और किसी भी तरह की कुछ सोशल इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, तो लोग जो भी, जैसे कोविड का टाइम था, तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आए थे, जो दिशा निर्देश दिए गए थे, तो हर किसी को उसको फॉलो करना है, उसको अपनाना है, जो भी इंस्ट्रक्शन हो उसको फॉलो करना है। ये हमारी आदतों, ज्ञान और सोच में सकारात्मक बदलाव लाती है। तभी तो हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जब हमें पता हो, हम इस चीज़ को लेके अवेयर हों कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करें तो हम एक अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, हम अपने फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस इसको अच्छा रख सकते हैं। तो ये हमारी आदतों, ज्ञान और सोच में सकारात्मक बदलाव लाती है। तो इसलिए तो हेल्थ एजुकेशन है। आप बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे देखो तो बच्चों को ईवीएस के बारे में पढ़ाया जाता है, बच्चों को फिर जिस जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको साइंस पढ़ाई जाती है, फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जाती है ताकि बच्चे इस बारे में अवेयर हो सकें। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो हेल्थ एजुकेशन है, एनवायरमेंट एजुकेशन है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक चिंता का विषय है। तो इसलिए इस बारे में हमें जागरूक होना पड़ेगा ताकि इस दिशा में जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, हम उसको दूर कर सकें और एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ हम जी सकें। यह हमें अपनी शारीरिक मानसिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी शिक्षित करता है कि हम किस तरह से अपनी शारीरिक और मानसिक जो सेहत है, हेल्थ है, उसको हम और बेहतर बना सकते हैं। ये व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जानने और समझने के लिए तैयार करती है। तो देखिए, इसलिए तो आपके बीएड कोर्स में भी इस सब्जेक्ट आया है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, और आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है ताकि आप इस बारे में अवेयर हो सके, आप खुद को भी फिट रखें, खुद को भी हेल्दी रखें, इस बारे में आप खुद भी अवेयर हों, और जब स्कूल में जाएं तो आप बच्चों को भी अवेयर करें। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इक्विपिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज विद द नॉलेज, स्किल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टू अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर। कि व्यक्ति समुदाय को ज्ञान, कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण से लैस करने की एक प्रक्रिया है ताकि वे अपना जो स्वास्थ्य है बेहतर रख सकें, खुद का स्वास्थ्य बेहतर करें और सोसाइटी को भी अवेयर करें। अब अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो इस बारे में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा है कि सीखने के अनुभवों का कोई भी कॉम्बिनेशन जो लोगों और समुदायों को उनके ज्ञान को बढ़ाकर या उनके नज़रिए पे असर डालकर उनकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया। और हेल्थ एजुकेशन को क्या कहते हैं? यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो एजुकेशन का है और हेल्थ का है।
ठीक है। ऐसी एजुकेशन जो हमें हेल्थ के बारे में अवेयर करे, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करे, कि किन चीज़ों को हम फॉलो करें, किन चीज़ों को किन रूटीन को हम अपनाएं तो हम अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को हम बेहतर रख सकते हैं। तो इस बारे में शिक्षा। अब अगर हम इसके स्कोप की बात करें, इसके क्षेत्र की बात करें, स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन, द बैलेंस एंड न्यूट्रिटिव डाइट एंड हाउ वन शुड प्रिपेयर इट, कि संतुलित और पौष्टिक आहार और उसे कैसे तैयार करना चाहिए। ताजी हवा, पानी, वेंटिलेशन, रोशनी, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद आदि की जरूरत, ये सब क्या है, इसके क्षेत्र है। इसके अलावा शरीर, शारीरिक अंगों, कपड़ों और रहने की जगह के संबंध में सफाई की आदत, ठीक है। तो क्या है, हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस, की चाहे हम क्लीनलीनेस की बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं, इस तरह की आदत डालना, अवेयर करना, सिखाना। नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी, कि शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली का ज्ञान, ताकि हम अपनी बॉडी है, इसके जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनकी क्या फंक्शनिंग है, उसके बारे में भी हम अवेयर हो सकें। इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज, देयर कॉजेज, सिम्टम्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड क्योर, की बीमारियां, उनके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, बचाव के उपाय क्या हैं, इलाज के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी। जैसे आप सबको पता है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो चाहे हम डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें, तो इस तरह की बीमारियां उस टाइम बहुत होती हैं। तो हम सबको अवेयर किया जाता है, सोशल कैंपेनिंग चलाई जाती है, मीडिया पे भी जो एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं कि आपको क्या करना है, घरों में पानी इकट्ठा नहीं करना, और अगर कहीं आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको वहाँ से हटाना। अगर आप कूलर का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कैरोसिन का तेल या जो दवाई जो है वो डालना, ताकि अगर आपको जो भी अलग अलग जो बीमारियां हैं उनके अगर लक्षण के बारे में पता चलेगा, उनके कारण के बारे में अगर आप अवेयर होगे, तो बीमारी जो है अपने आप उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा घर, विद्यालय, आस पड़ोस, समुदाय, झुग्गी झोपड़ियों, भीड़ भाड़ वाले जो शहर हैं, फैक्ट्री क्षेत्र हैं, बाजार हैं, गांव हैं, इन सभी जगह की सफाई, और सीवेज सिस्टम है, ताजे पानी की सप्लाई की व्यवस्था है, शहर में सफाई की व्यवस्था है, स्वास्थ्य केंद्र है, उनका कामकाज, तो ये सारे के सारे क्या है, स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र हैं, जिसमें हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, बात करते हैं, किस तरह से हम अपने शहर को, अपने हम जिस विलेज में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, हमारे आसपास का जो बाजार है, जो मार्केट है, उनको हम साफ सुथरा रख सकते हैं। किस तरह से वहाँ पे हम जो इस तरह से मतलब गंदगी से होने वाली जो बीमारियां हैं, ठीक है, जब साफ सफाई करके उन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं, तो हम अगर एम्स की बात करें, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड इट्स वैल्यू एज अ कम्युनिटी एसेट, की सामुदायिक संपत्ति के रूप में स्वास्थ्य और इसके महत्व के बारे में जानकारी देना। देखिए, जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, ठीक है, तो इसको कम्युनिटी एसेट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी समुदाय के, किसी सोसाइटी में अगर लोग हेल्दी होते हैं तो अपने सोसाइटी में, अपने कंट्री को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन अगर किसी समुदाय में लोग हमेशा बीमारी से ही पीड़ित रहें, हेल्दी ना रहें, तो उनके जीवन की एक अच्छी खासी जो कमाई है उनके इलाज में चली जाती है। तो ऐसे लोग कभी भी अपने कम्युनिटी के, अपने सोसाइटी के, अपने कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान नहीं दे सकते। ऐसे जब अगर आपका समाज, आपका देश ही बीमार रहेगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक कम्युनिटी एसेट कह रहे हैं। टू मेंटेन नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ, के अच्छे स्वास्थ्य के नियमों को बनाए रखना, आपको अच्छा खाना है, अच्छी लाइफ आपको जीनी है, ठीक है। अच्छा खाने का मतलब क्या है, कि आपको वो फूड खाना है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो, आपको इस तरह का रूटीन अपनाना है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, आपके फिजिकल मेंटल फिटनेस के लिए अच्छा हो। जो संक्रामक बीमारियां हैं उनके खिलाफ सावधानी और बचाव के उपाय करना है। जैसे कोविड टाइम में आपको याद होगा, जब कोविड आया था तो लोगों ने हाइजीन, क्लीननेस, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। टू डेवलप एंड प्रमोट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, की इस मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को विकसित करना और बढ़ावा देना। और टू डेवलप अ सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, की नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी समाज को आगे बढ़ना है तो जो सोशल रूल्स हैं, नियम्स है, उसको उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर
सभी लोग जो ट्रैफिक रूल्स हैं अगर उसको हर कोई फॉलो करे, उसको हर कोई माने, तो जो एक्सीडेंट और ये सारी चीज़ें होती हैं अपने आप कम हो जाएगा। एक कब इस तरह की चीज़ें डेवलप होंगी? जब सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप देखेंगे आपके आसपास जो गंदगी फैली होती है, तो लोग क्या करते हैं कि जो कूड़ा है कहीं पे भी फेंक देते हैं। चिप्स का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, चॉकलेट का पैकेट है, खाया कहीं पे भी फेंक दिया, मतलब उनमें सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान में आ जाएगी तो आपके आस पड़ोस हर हर जगह साफ सुथरी अपने आप हो जाएगी। तो टू डेवलप अ सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। टू एनकरेज हेल्थी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस एंड एनवायरनमेंट्स, की स्वस्थ जीवन शैली, आदतों और माहौल को बढ़ावा देना। बीमारियों से बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित करना, समाज को शिक्षित करना, बच्चों को शिक्षित करना। टू प्रमोट कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और लोगों को उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का सही इस्तेमाल करने के लिए गाइड करना। टू मेक इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी सी हेल्थ एज ए इम्पोर्टेंट, की व्यक्ति और समुदाय को स्वास्थ्य मतलब व्यक्तियों और समुदाय को स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण समझने के लिए प्रेरित करना, कि मतलब समाज को बताना कि भाई हमारा स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, जब हम स्वस्थ की बात करते हैं तो आप फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना, सोशली जो आपके जो रिलेशन है वो बेहतर होना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करना। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए, एम्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। स्वास्थ्य के पारंपरिक और आधुनिक विचारों के प्रति निष्पक्ष नज़रिया विकसित करना। ठीक है, तो जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो पुराने जो विचार हैं, ठीक है, और जो नए विचार हैं, ऐसा नहीं कि जो पुराने विचार हैं उसको हम इग्नोर करें, नहीं, पुराने जो विचार हैं उसको भी साथ लेके चलना और नए विचार हैं दोनों को जोड़कर आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे अगर हम हमारे जो ट्रेडिशनल जो थॉट्स हैं, विचार हैं, क्या पहले भी हम जो रूटीन फॉलो करते आए हैं कि हमें डेली हमें क्या करना है, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में हम हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो जो नए और पुराने विचार हैं दोनों का तालमेल होना चाहिए। स्वास्थ्य से जुड़ी ताज़ा घटनाओं में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित करना, कि आज के टाइम में जैसे दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ पे पॉल्यूशन, चाहे हम पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की बात करें, वाटर पॉल्यूशन की बात करें, सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, नॉइस पॉल्यूशन की बात करें, तो ये जो इस तरह की जो आज के टाइम में हम चीज़ें देखते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी जो ताज़ा घटनाएं, उसमें दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित करना, ताकि आपको पता चल सके कि हेल्थ से रिलेटेड इशू क्या है और उन इशू के क्या क्या रीजंस हैं और किस तरह से हम उसको दूर कर सकते हैं, किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषण के प्रकार, कारणों और रोकथाम के तरीकों को समझने के लिए तैयार करना। टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, योगा एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। टू प्रोवाइड इसेंशियल नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, की फर्स्ट एड का जरूरी ज्ञान देना। टू इन्फॉर्म स्टूडेंट अबाउट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, जैसे हम WHO की बात करते हैं, हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। और इसके अलावा शरीर के कार्य, स्वच्छता, पोषण और बीमारियों के बारे में सही जानकारी देना। स्वस्थ जीवन के प्रति सकारात्मक विश्वास और मूल्यों को बढ़ावा देना। स्वस्थ आदतों को अपनाने और बनाए रखने के लिए बच्चों को, लोगों को प्रेरित करना और सहायक वातावरण जैसे साफ पानी, स्वच्छता की वकालत करना। तो ये सारे तरीके हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए ये सारी जो बातें हैं आपके सिलेबस में है, क्योंकि आप फ्यूचर में आप टीचर बनेंगे, स्कूल में जाएंगे और आपकी पूरी लाइफ में हजारों लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिन जो आपके कांटेक्ट में आएंगे, आप जिनको पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो जब आप इस बारे में खुद अवेयर होंगे तभी तो आप दूसरों को अवेयर करेंगे। तो इसलिए एक सब्जेक्ट के रूप में आप इसको पढ़ रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में बच्चों को इस बारे में गाइड कर सकें। आप एक हेल्दी रूटीन है खुद अपनाएं और दूसरों को भी आप इस बारे में अवेयर कर सकें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।